ओल्ड एज होम में गीता ज्ञान का सेशन करते हुए पंडित जी थोड़े से नर्वस तो थे ही। अपनी एज से कम लोगों को कुछ समझाना तो फिर भी इजी होता है, लेकिन खुद की उम्र के इतने ही एक्सपीरियंस लोगों के बीच एक टीचर की तरह जाना थोड़ा awkward हो जाता है। पंडित जी के साथ यही हो रहा था। ओनर कम मैनेजर वैभव ने सबसे पंडित जी का इंट्रोडक्शन पहले ही करवा दिया था, और वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो उनके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ते थे। इन लोगों से आमने सामने की मुलाकात से पंडित जी बहुत खुश हुए। सेशन शुरू करते हुए पंडित जी ने एकदम इनफॉर्मल वे में सबसे बात शुरू की। सब कैसे हैं, खाना पीना कैसा है, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं, वगैरह वगैरह। इन सवालों से बातचीत का माहौल तैयार हो गया। तब पंडित जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि किस तरह वैभव ने बड़े प्यार से उन्हें यहाँ इनवाइट किया था और उन्हें यहाँ आकर इतना अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने सबसे पूछा कि क्या उनके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब वे गीता में पाना चाहते थे। ऐसे तो कई सवाल हैं। एक जेंटलमैन खड़े हुए। उनका नाम ओम प्रकाश शर्मा था और पंडित जी को याद था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनसे परिचय हुआ था। पहला सवाल तो यह है कि हम यहाँ क्यों हैं। पंडित जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, आपका सवाल बहुत ही स्पेशल है शर्मा जी। हम यहाँ क्यों हैं, हम में हम सब शामिल हैं। आप सब, मैं, वैभव जी और यहाँ तक कि इस दुनिया का हर इंसान जो जहाँ है, जिस हाल में है, वह वहाँ किस वजह से है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार कहा है और बहुत साफ साफ कहा है कि भगवान को किसी से कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, कि किसी का भाग्य तो अच्छा लिख दे और किसी का भाग्य में बस दुख ही दुख लिखे जाएं। हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों से लिखा जाता है। हम अच्छा काम करेंगे तो भाग्य में कुछ अच्छा फल जुड़ जाएगा और बुरा काम करेंगे तो भाग्य में कुछ बुरे फल जुड़ जाएंगे। ये साइकिल चलती रहेगी। हम सिर्फ इस जन्म को देखते और समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि आत्मा तो जाने कितने जन्मों का सफ़र तय करके हम तक पहुंची है और साथ ही उन जन्मों के कर्मों का बोझ भी लेकर आई है। इसलिए हम जो हैं, जहाँ हैं और जैसे हैं, उसके लिए इनडायरेक्टली हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे कैसे होंगे, कहाँ होंगे, यह भी काफ़ी कुछ हमारे ही हाथ में है। ओम प्रकाश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अगला सवाल रीता जी ने किया था। रीता जी टीचर रह चुकी हैं और वे पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग रेगुलरली पढ़ती रही हैं। कई बार उन्होंने ब्लॉग में भी अपने सवाल पूछे थे और पंडित जी ने पूरी कोशिश की थी कि उनके जवाब गीता में से ढूंढकर उन्हें दे सके। जब इस ओल्ड एज होम में आए थे तो पंडित जी नहीं जानते थे कि रीता जी भी उन्हें यहाँ मिल जाएंगी। उनसे मिलकर पंडित जी बड़े खुश हुए। रीता जी ने पूछा, पंडित जी यह बताइए कि भगवान हमें किस रूप में मिलते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, उनके बताए रास्ते पर ही चलता रहे, तब भी उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान उसे किस रूप में मिलेंगे। पंडित जी ने रीता जी के सवाल का जवाब इस श्लोक के साथ दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम् मम वत्रम अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मुझे याद करता है, उसी के अनुरूप में उसे फल देता हूँ। जो मेरे जिस रूप को प्यार करता है, उसे उसी रूप में मिलता हूँ। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, संसार में जो मनुष्य जैसा बिहेवियर दूसरों के साथ करता है, दूसरे भी उसी तरह का बिहेवियर उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान को मोक्ष पाने के लिए याद करते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है, और जो किसी और इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वो इच्छाएं भी भगवान के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। कंस ने हमेशा भगवान को मृत्यु के रूप में याद किया,
इसलिए भगवान ने उसे मार दिया। हमें भगवान को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं। रीता जी को भी युग के सवाल का जवाब मिल गया था। अब एक के बाद एक सबने अपने सवाल पूछे। सेशन खत्म होने ही वाला था कि अभी तक चुपचाप बैठे सबकी बात सुन रहे बुजुर्ग, जिनका परिचय वैभव ने रमेश जी के तौर पर पंडित जी से करवाया था, उन्होंने पंडित जी से यह सवाल पूछा, जिस तरह हमारे कर्मों की वजह से हम यहाँ हैं, क्या हमारे बच्चों को भी हमें इस उम्र में यहाँ छोड़ने की सज़ा मिलेगी? पंडित जी जानते थे कि यह सवाल कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा। इतनी देर तक नहीं पूछा गया, इसकी उन्हें हैरानी ज़रूर थी। पंडित जी ने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया, हर आत्मा को उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें एक और सच है जिसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो ये है कि जो इस जन्म में हमारे रिश्ते हैं, जिनसे भी हमारे इस जन्म में रिश्ते हैं, वो सब अगले जन्म में ऐसे ही नहीं रहेंगे। आत्मा इस शरीर को छोड़कर किस शरीर में जाएगी ये कोई नहीं जानता, और इस जन्म का सब कुछ सिवाय कर्म फल के यही रह जाएगा। इसलिए इस जन्म में जो हुआ उसे अपने कर्मों का फल समझकर मन में संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए मन में किसी तरह की नाराज़गी या बदले की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, माफ़ करते चलना चाहिए। इसमें हमारा मन भी शांत रहता है और अच्छे कर्म की ओर ध्यान भी लगता है। अंत में वैभव ने पंडित जी से पूछा कि अगर शॉर्ट में कोई गीता ज्ञान को समझना चाहे तो कैसे समझे? पंडित जी ने वैभव को बताया कि वैसे तो गीता इतनी विराट है कि इसे शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको गीता का सबसे ज़रूरी मैसेज बता रहा हूँ। गीता में भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांत को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हम में से हर कोई काम करने से पहले उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचता है, और काम करते हुए भी रिज़ल्ट के बारे में ही सोचता रहता है। जब काम की वजह से मन चाहा फल मिलता है तो हम खुश होते हैं, और इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। तब कई बार हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार का हर जीवन कर्म को करके ही मोक्ष यानी सैल्वेशन को पाता है। जो इंसान अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है, उसे सिर्फ नर्क मिलता है। कर्म के बिना इंसान इस धरती पर बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए हम सबको अपना कर्म करते जाना है, फल की इच्छा के बिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम उसके फल के लिए नहीं करना चाहिए, ना ही उसके फल से खुश या दुखी होना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए मौत को इस तरह से समझाया है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जैसे हम रोज़ सुबह नहाकर नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं, वैसे ही मौत के बाद आत्मा नया शरीर ले लेती है। इसलिए हमें मौत पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि नए शरीर के मिलने के लिए हमें खुश होना चाहिए। गीता शरीर और आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इसे समझने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत वक्त की भी। अगर मुमकिन हुआ तो हम गीता ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए और टाइम निकालेंगे। इसके बाद पंडित जी ने उस सेशन को ख़त्म किया और भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति और शांति देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।